नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अनुतेल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोगों ने अनुतेल का नाम ज़रूर सुना होगा। जो कोविड का पूरा पीरियड हुआ है, इसमें आप में से काफ़ी लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन तब उसका पर्पज़ ये था कि जो वायरस की एंट्री है वो ना हो या फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो इसलिए अनुतेल का वहाँ पे प्रयोग किया गया था। लेकिन अनुतेल का इस्तेमाल सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो सिर्फ इसका नस्य करने से, यानी इसकी बूंदें नाक में डालने से हमें इतने सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, वो भी कोई औषधि लिए बिना। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसे सही तरह से इस्तेमाल कर सके, आपकी अलग अलग बीमारियों को आप ठीक कर सके। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आयुर्वेद की सही जानकारी भी आपको मिलती रहे। अनुतेल के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नस्य क्या है। आयुर्वेद में नस्य का क्या महत्व बताया हुआ है। तो आयुर्वेद में कहा गया है, नासा ही शिरसो द्वारम, यानी सिर से संबंधित कोई भी बीमारियां है या इंद्रियों से संबंधित कोई विकार है। जैसे आप जानते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रिय आयुर्वेद में बताए हैं, तो अगर आपको इन इंद्रियों से संबंधित कोई बीमारियां है तो वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, यानी जो नासा से दिया हुआ, नाक में डाले हुए ये जो ड्रॉप्स है, तो ये आपको वहाँ पे फायदा दिलाते हैं। ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में, यानी गले के ऊपर के विकारों में, बीमारियों में, यानी जो कॉलर बोन है वहाँ के ऊपर के विकार, जैसे सर्वाइकल का किसी को प्रॉब्लम है या फिर कानों से संबंधित है, आँखों का है या फिर नाक का, तो कोई भी बीमारी आपको हो या फिर नींद से संबंधित है, बालों से संबंधित कोई बीमारी है, तो इन सभी के लिए ये जो नस्य चिकित्सा है तो ये फायदेमंद है। अणुतेल का सविस्तर वर्णन चरक ऋषि ने चरक संहिता सूत्रस्थान का जो 5वां अध्याय है तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें तेल को बनाने की निर्माण विधि, यानी इसे शास्त्रोक्त विधि से कैसे बनाना है वो भी उन्होंने पूरी तरह से बताया हुआ है। तो इसमें बहुत सारी औषधि वनस्पतियों को पानी के साथ उबाल के, फिर उसका काढ़ा बना के और फिर उस तैयार काढ़े में तेल मिला के, यानी वो जो वनस्पतियाँ है उसका अंश उस तेल में भी आए, इस तरह से उसे फिर से उबाला जाता है। उसमें फिर बकरी का दूध भी मिलाने के लिए कहा गया है। इस तरह से ये क्षीरपाक विधि से ये तेल बनाया जाता है। अब देखिए, हमने इसके पहले एक भृंगराज तेल को बना के आपको दिखाया था, एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया था। तो उसमें भी हमने जो ये भृंगराज है, आंवला है, तो इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ जो बालों के लिए बहुत अच्छी है, उसको तेल और दूध के साथ पका के वो एक ऑयल बनाया था जो क्षीरपाक विधि से बनाया हुआ है। तो ये जो अनुतेल है उसमें भी वही विधि इस्तेमाल की हुई है, लेकिन आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑयल है, यानी जो अनुतेल है, वो आपको इजीली आपके नज़दीकी जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है वहाँ पे आपको इजीली मिल सकता है। अब देखते हैं कि चरक ऋषि के अनुसार अगर हम अनुतेल का नस्य करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। इन फायदों के बारे में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया है। तो वो कहते हैं, नस्य कर्म यथा कालम यो यथोक्तम निषेवते, न तस्य चक्षु न घ्राणम न श्रोत्रम उपहन्यते, न स्युश्वेता न कपिला केशः श्मश्रुनि वा पुनः, न च केशः प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः, मन्यास्तंभ शिरशूलम अर्दितम हनुसंग्रह पीनसा अर्धावभेदो च शिरकंपश्च शाम्यति। चलिए अभी श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो चरक ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से इस नस्य प्रक्रिया को करता है तो इसको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। तो उसको कभी भी आँखों से संबंधित है, कानों का है या नाक से संबंधित कोई भी विकार नहीं होंगे। उसके बाल कभी भी असमय सफ़ेद नहीं होंगे। यहाँ तक कि जो पुरुषों के भी दाढ़ी या मूंछ के जो बाल सफ़ेद होना है तो वो भी नहीं होंगे। सभी में बालों को अच्छी तरह से, यानी उनकी अच्छी ग्रोथ होने के लिए या उनको अच्छी तरह काला रखने के लिए ये जो अनुतेल का नस्य है तो वो मदद करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे उन्होंने बताए हैं। तो वो कहते हैं कि विधि पूर्वक नस्य के प्रयोग से मन्यास्तंभ, यानी जिनको गर्दन से संबंधित कोई विकार है, जैसे कि सर्वाइकल स्पाज्म है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या वहाँ पे दर्द है, अकड़न है, इस तरह की अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो भी आपको नस्य के फायदे मिलेंगे।
उसके अलावा शिरशूल या अर्धावभेदक, किसी को भी सिर में दर्द होता है, बार बार दर्द होता है, माइग्रेन की जैसा उनको तकलीफ़ है माइग्रेन की, तो उनमें भी ये जो नस्य है ये बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। इसके अलावा उन्होंने अर्दित कहा है, यानी जो बेल्स पाल्सी है या फेशियल पाल्सी है जिसमें मुंह में टेढ़ापन आ जाता है, तो अगर इस तरह की आपको कोई समस्या है तो उसमें भी अनुतेल का नस्य आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा। हनुस्तंभ यानी जिनको जॉ है यानी उसमें जकड़न है या टेढ़ापन है तो उसमें भी नस्य की मदद होगी। पीनस यानी जिनको सर्दी की तकलीफ बार बार रहती है, क्रॉनिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो वो लोग भी नस्य ज़रूर करें। यहाँ तक कि शिरकंप उन्होंने कहा है, यानी जिनको ट्रेमर्स आते हैं, यानी गर्दन में हो या सिर में हो तो वहाँ पे ट्रेमर्स है, क्रैम्प्स है, तो इन सभी अवस्थाओं में या सभी तरह की तकलीफ़ों में आप ये नस्य कर सकते हैं। चरक ऋषि आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित तौर से इस तरह का नस्य करता है तो उसको यहाँ के सिर के एरिया में जितनी भी स्नायु है, सिराए है या जो जॉइंट्स है, तो उनका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, उनका बल बढ़ाने के लिए ये नस्य मदद करता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति ये करते हैं उनमें बुढ़ापा देर से आता है, यानी उनकी उम्र होने के बाद भी उनकी इंद्रियां बहुत अच्छी रहती है, उनका स्वर अच्छा रहता है, यानी जो उनकी आवाज़ है वो अच्छी रहती है, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती। तो इस तरह से एजिंग प्रोसेस जो एक नेचुरली भी होती है उसको भी कम करने के लिए ये जो नस्य चिकित्सा है वो मदद करती है। अब देखते हैं कि नस्य की विधि के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। अब देखिए, ये जो नस्य है ये आप दिनचर्या में भी कर सकते हैं और जो एक पंचकर्म में नस्य चिकित्सा बताई हुई है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप दिनचर्या में करते हैं तो अनुतेल की 2-2 बूंदे आप रोज़ डाल सकते हैं, लेकिन जो पंचकर्म में नस्य चिकित्सा बताई हुई है तो इसमें नस्य में जो ये तेल की मात्रा है वो ज़्यादा डाली जाती है, ये आप घर पे नहीं कर सकते। इसके लिए आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से मिल सकते हैं, उनकी सलाह आप ले सकते हैं। तो इसमें भी नस्य करने के पहले स्नेहन और स्वेदन किया जाता है, यानी यहाँ पे मालिश की जाती है या हल्का सेक दिया जाता है और उसके बाद ये नस्य किया जाता है। इसे अल्टरनेट डे करने के लिए बताया है। इस तरह से 7 बार करना है, यानी जो ये नस्य चिकित्सा है तो ये 7 बार, यानी लगभग इसे होने के लिए 13 दिन लगते हैं। इस तरह हर एक ऋतु में इसे करने के लिए बताया है, स्पेशली जो शरद ऋतु है या वसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो इसमें इसे ज़रूर करना है। अगर आप इसे रोज़ यानी दिनचर्या में आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसकी अनुतेल की 2-2 बूंदें नाक में डालनी है, तो वो भी आपको फ़ायदा ज़रूर दिलाएगी, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में ये नस्य की विधि बताई हुई है। इस तरह से हमने आज के वीडियो में अनुतेल के बारे में, नस्य चिकित्सा के बारे में पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।